ये बस और एक लोडर रिक्शा जिसमें सवारियां सवार थीं, उनका तसादुम हुआ। और जरा फ्रंट में अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखा दीजिए कि किस तरह से जो शीशे हैं वो टूट गए हैं। इस रिक्शे को किस तरह से ये बस घसीटती हुई अपने साथ ले गई और कितने लोग वहां मरे, वहां मरे, वहां मरे, गिट के फासले पर मरे। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੌਣ ਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਘੜੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤੜਪਦੇ ਪੈਣ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, कोई मेरी भांजी है, कोई मेरा भांजा है, कोई मेरा भतीजी है, कोई मेरा भतीजा है। अच्छा जी, मतलब वो मैनू कहन आ लाश वेखा कि दी मैं बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर गया, मैनू ना ड्रिप ला दी। मैं 11 पहले दिन ही फौत हो गया। 2 एंबुलेंस वाले आए इत्थे डेड बॉडियां लेके जी। उन्होंने मंगया 44,000 रुपया। ओए होए, 44,000 तो घट लेने ही नहीं। दिए कितने? दिए 37,000 रुपया। दाड़ियां हथ ला के तरले मिन्नत करके 37,000 रुपया दिता उन्होंने। मुझे बताओ ये आंख पे क्या लगा है? यहाँ पे वो लोहा लगा है। लोहा लगा है। और बाजू पर पत्थर लगा है। पत्थर लगा है। जी मेरे 3 बेटे फौत हो गए। ओए होए, एक मेरी बेगम फौत हो गई। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ही खत्म हो गया। खत्म हो गई। उसने एक्सीडेंट कर तो लिया, लेकिन उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर वो आगे बस चलाता है, घसीटता रहा, बिल्कुल, जिसकी वजह से ज्यादा मतलब लोगों की डेथ हुई। ये जो ड्राइवर बस चला रहा था ना, इसके पास LTV लाइसेंस है। ठीक है। अभी 2-4 दिन गुजरेंगे कि इसका सिस्टम में जो है ना वो प्रोफेशनल चेंज हो जाएगा कि इसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब तक तो LTV है ना? अब तक LTV है। और हाँ। उसकी जो तस्वीर है ना वो हमारे पास मौजूद है, जो ऑनलाइन हम लोगों ने चेक की है। ये मतलब ये जरा दिखा दें जी। हाँ, तसल्ली करना चाहते हैं, दिखा दीजिए। उस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला अदारा। पाकिस्तान में चलने वाली गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है? जी मिलता है। और मैं आपको ये बताऊं कितने कि मिलते हैं, कितनी परसेंटेज है? हर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, कोई रिश्वत दे के बनवाए होंगे। ये बात है। हाँ जी, ये बात है। ये अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। ये जो बस आपको नजर आ रही है, लुंडियावाला थाना की हदूद में ये तसादुम हुआ कि ये बस और एक लोडर रिक्शा जिसमें सवारियां सवार थीं, उनका तसादुम हुआ और 9-10 लोग मौके पे चले गए और बाकी हॉस्पिटल से डेड बॉडीज के आने का सिलसिला जारी है। बस का क्या हाल हुआ, रिक्शे का क्या हाल हुआ, ये आपको दिखाती हूँ। ये वो बस है जिसको ड्राइवर चला रहा था और तसादुम हुआ। थाने में इस बस को खड़ा किया हुआ है और जरा फ्रंट में अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखा दीजिए कि किस तरह से जो शीशे हैं वो टूट गए हैं। जाहिर है इस गाड़ी में बैठे हुए लोग, इस गाड़ी को, इस बस को चलाने वाला ड्राइवर जो है वो पुलिस की हिरासत में है। बस है चूंकि जरा हैवी है और हैवी होने की वजह से बचत जरा हो गई इनकी, मगर रिक्शे का हाल ऐसा है कि देखकर लगता है कि शायद कोई कपड़ा लीरो लीर किया गया है। बच्चों की कुछ छोटी छोटी चीजें, कहीं पे फीडर, ये बच्चों का कोई शर्ट है जो इसमें पड़ी हुई है, उस टाइम न जाने बच्चे ने पहनी होगी, क्या किया होगा। आए मैं आपको वो लोडर रिक्शा भी दिखाती हूँ। ये है जनाब वो लोडर रिक्शा जिसके अंदर सवारियां सवार थीं और इस रिक्शे को किस तरह से ये बस घसीटती हुई अपने साथ ले गई और कितने लोग वहां मरे, वहां मरे, वहां मरे, गिट के फासले पर मरे, कोई आइडिया नहीं है। मुझे बताएं कि ये बस कितनी स्पीड में होगी जो उससे ब्रेक ही ना लगी। ये बस कितनी स्पीड में होगी कि उसको समझ ही नहीं आई कि मैं हिट कर गया हूं रिक्शे के साथ, मुझे ब्रेक लगानी है। क्या हवास बाख्ता हो गया था या फिर कोई नशा करके बैठा हुआ था? क्या नींद पूरी नहीं थी या फिर अपनी कमीशन बढ़ाने के चक्कर में ओवर स्पीड हुआ था? अब यहाँ पर बहुत से इदारों का मिलकर काम बनता था जो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये वकूआ बना। क्या ट्रैफिक वाले यहाँ खड़े थे, कोई चेक कर रहा था कि कितनी स्पीड मुख्तिस की गई है, इस बस की कितनी स्पीड है? क्या किसी ने इस ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया था? क्या इस बात को नोट किया गया
कि जो ड्राइवर इस टाइम पुलिस की हिरासत में है ये वही ड्राइवर है जो उस टाइम गाड़ी को ड्राइव कर रहा था? क्या ये चेक किया गया कि ड्राइवर की नींद पूरी है? क्या ये चेक किया गया कि वाकई इसकी गलती थी या रिक्शे वाले की गलती थी? तो ये तमाम चीजें इदारे अगर चेक करते तो आज पुकार यहाँ खड़े होके आवाज को बुलंद ना करता। मौजा सैदपुरा में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और उस घराने में, उस डेरे पर बैठी हुई हूँ जहाँ के बेशुमार लोग इस हादसे की नजर होके इस दुनिया से चले गए। जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसका भाई इस दुनिया से गया, उनके क्या हालात होंगे, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके बाहर क्या चल रहा है। वो दिखने में तो जिंदा नजर आ रहे हैं लेकिन जज्बात और दिल काबू में नहीं होता हर उस शख्स का जिसका प्यारा इस दुनिया से चला जाए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है रियाज साहब। इनके फैमिली के कितने लोग गए, क्या कयामत इनके घर पर आई, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, आप नंबरदार हैं जी। कितने लोग आपकी फैमिली के गए? फैमिली के गए लोग 16 लोग जी। क्या बनी, कैसे हुआ? अमवात 16 लोगों की हुई है? नहीं, अमवात 12 लोगों की। 12 लोगों की अमवात हुई है। 11 पहले दिन ही फौत हो गई। अच्छा, ਜਿਹਦੇ ਚ 5 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ठीक है 3 ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ THQ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ठीक है ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ठीक है ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਖਾਤਰ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। THQ वाले ने नहीं ध्यान नहीं देता। THQ वाले उन्होंने उनको हाथ ही नहीं लगाया। इनको फैसलाबाद ले जाए। आप पंजाबी में बात करें तसल्ली से। फैसलाबाद भी इन्हों ले जाओ। ठीक है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕੋਈ 5:10 ਤੇ ਜਾਂ 5:15 ਤੇ। 5:10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ, 5:15 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ID ਕਾਰਡ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੜਪਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, फिलहाल मैं कि मैंने पता तो नहीं है, मैं पता करना। ठीक है। मैंने उसी वक्त उसके वालिद का रक्शे वाले का नंबर मिलाया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ लोडर रिक्शा है, जिस तरह सुजुकी पिकअप नहीं होती जी। ठीक है। इस तरह उन्होंने बनाया हुआ, छत बनी हुई, 22 के 24 उसने सीटें बनाई। अच्छा। छोटे छोटे वो बच्चे जो है ना इधर से ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਢੋਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਖੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸੈਦਪੁਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਇਤਵਾਰ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਆ ਕਿ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਕਿਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ। ठीक है। मैं क्या फिर वो शहर को नहीं गए, वो फिर दुनिया तो गए नहीं। कि मैं क्या जी साढ़े ना फिर मामला हो गई, क्या मता हो गई ते पहुंचो। ठीक है। उत्थे अपना लुंडिया वाले थाने फिर पहुंचो जी। मैं भी जड़ा ने निकल आया। ठीक है। जदों मैं आया जे मैं अगे उत्थे वेख्या ते मैडम तेनू की दसी क़यामत दी घड़ी। बच्चे कई तड़पदे पैन, कईयां दी लाशां पईयां। कोई मेरी सिस्टर है
कोई मेरी भांजी है, कोई मेरा भांजा है, कोई मेरा भतीजी है, कोई मेरा भतीजा है। अच्छा जी। मतलब ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਾ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ मतलब मैं जिवें अंधा चेहरे साफ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਸਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਸਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। सर पे चोटें आई हैं। ਸਰ पे ਚੋਟਾਂ। अच्छा। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 5-4 ਵੀ ਖਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ठीक है। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। हसन इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। हसन अली इधर आए। अच्छा जी, ठीक है जी, आप बताएं। इधर आओ ये बेटा। इधर बैठो मेरा पुत्र। अच्छा शाबाश। ये मेरा भतीजा भी उस एम्बुलेंस में जमीन पे उन्होंने बिठाया हुआ था। तो या मेरी आवाज इसने सुनी, मैनू कहता ताया मैं इधर हूँ। उधर बच्चा रो रहा सी, वेखो ना उधर बेटा इधर मुंह करो। अच्छा। मैनू कहता मैं, हालांकि मैनू आवाज ना इन्हें फिर भी यदि मतलब इजी होके बैठो, इजी होके बैठो। मैनू ताया नू तो पता नहीं भी की होया, आ कौन है, आ कौन। ते भतीजा फिर भी शेर निकला, मैनू कहता ताया मैं भी इधर बैठा हूँ। वैसे तो खून ना लत पाता। ते मैं क्या पुत्र मैं आ गया, कोई नहीं खैर है। ਅਸੀਂ मैडम लै गए उन्होंने जड़ा वाले THQ हॉस्पिटल। जड़ा वाले THQ हॉस्पिटल। ठीक है। THQ हॉस्पिटल गए ते मैनू फिर नहीं पता लग्या कि मेरे किन्ने मरे ने। उत्थे जाके मेरी मतलब जड़ी पोजीशन या मेरी हालत सी वो गैर हो गई। मैं बेहोश हो गया, बेहोश होके गिर गया। मैनू ना ड्रिप ला दी। मैं देख के मैनू 11 बजे होश आई। अच्छा। उस तो बाद उस तक मैनू नहीं पता भी कोई मरया है, कोई जिंदा है, कोई किथे है, कोई किथे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल वालों ने THQ हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ जी THQ। ठीक है जी। THQ हॉस्पिटल वालों ने मजरूबों को जो हादसे में शिकार हुए, जो बीमार थे, जिनका सांस नहीं चल रही, किसी की ब्लीडिंग होगी, बुरे हालात होंगे, अस्पताल वालों ने सही से ट्रीट किया? सर अस्पताल वालों ने तो अंदर से हाथ ही नहीं लाया। की कहंदे ने उन्होंने तो उन्होंने अगे टोर दिता, उन्होंने कि फैसलाबाद इन्होंने ले जाओ। कहंदे की ने भी साढ़े कोई तो इत्थे इलाज मौलवी इत्थे ये कहंदे न किसी दी उंगली नूं खराश आ जावे ना, उंगली नूं, ये तो छोटी जी गल है। जी बिल्कुल। इहनूं कहंदे फैसलाबाद ले जाओ। अच्छा। जेड़ा हॉस्पिटल साडा वैसे ही बंद करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। काम कोई नहीं हुंदा। काम इत्थे ही कोई नहीं ते ना ही सानू इहदी जरूरत है। ठीक है, जाहिर है हुण इन्ने लोग चले गए ते उनकी जरूरत रह गई। नहीं उस तो हट के भी किसी दे भी काम तो किसी दे भी नहीं आउंदे। नंबरदार साहब मैं सुनिया है कि लोकां ने एंबुलेंस दे पैसे भी लेने। जी बिल्कुल। कितने पैसे लेने? मतलब ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ 5-7 ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਏ? ਸਰ ਮੈਡਮ ਇਹ 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 44,000 ਰੁਪਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੂੜੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੰਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ 16-1700। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਦੇ ਕੰਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 44,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀ। 44,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਏ ਕਿਤਨੇ? ਦਿਏ 37,000 ਰੁਪਇਆ। ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ 37,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ। 37,000 ਦੋਗੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। 37,000 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। 37,000 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। 100-1,500 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਨਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 11-22 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਮ। ठीक है। लेकिन एम्बुलेंस वो छोटी एम्बुलेंस आम ही है। ठीक हो गया। मुझे बताओ ये आँख पे क्या लगा है? यहाँ पे वो लोहा लगा हुआ है। लोहा लगा है। और बाजू पर पत्थर लगा है। पत्थर लगा है। कि जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो आप कहाँ बैठे थे बेटा? सेंटर में या आगे या पीछे? आगे, सबसे आगे। सबसे आगे बैठे थे। क्या हुआ था, कुछ याद है? बस उतरने वाली थी। क्या उतरने वाली थी? बस उतरने वाली थी। वो जो ऊपर चढ़ गई थी? नहीं, इधर से ऊपर चढ़ने में पाँव पे चढ़ गई। ओ, पाँव पे चढ़ने लगी थी। आंदा यार वो बच्चे शहर जाते भी नहीं तो सुपर इतफाक दे थल्ले आ गए जी। मेरे 3 बेटे फौत हो गए। एक मेरी बेगम फौत हो गई।
ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ खत्म हो गया। खत्म हो गया। वहाँ लाशें बिखरी पड़ी थी, पुलिस वाले भी करीब खड़े थे, पुलिस वालों ने अपना डाला, थाने में ले गए और हम वहाँ पास गए तो ड्राइवर भाग रहा था, अपने जो है सिस्टर की लाश देखी और देखकर उसे उठाने लगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? हसन। हसन। हसन कौन सी क्लास में हो? 2 में? अच्छा 2 में। मुझे बताओ ये आँख पे क्या लगा है? यहाँ पे वो लोहा लगा है। लोहा लगा है। और बाजू पर? बाजू पे लगा। इधर इधर मेरी तरफ देखो, हाथ ना लगाओ, उसको हिलाओ नहीं। क्या लगा है बाजू पे? पत्थर लगा है। पत्थर लगा है। उर्दू में बात करोगे पंजाबी में? उर्दू में, ठीक है। अच्छा हसन मुझे ये बताओ कि जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो आप कहाँ बैठे थे बेटा, सेंटर में या आगे क्या पीछे? आगे, सबसे आगे। सबसे आगे बैठे थे। क्या हुआ था, कुछ याद है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप इनसे, ये आपके क्या लगते हैं रियाज? मेरे पापा। बाबा लगते हैं। अच्छा बाबा को कैसे मिले थे? वो मेरा पापा आगे कर रहा था, मैं उधर से उठा था और मैंने बाबा को आवाज लगाई थी। बाबा को आवाज लगाई थी? क्या कहा था बाबा को? बाबा को कहा था बाबा ना हिलाओ ना बेटा, ना हिलाओ, दर्द होगी ना, इसको छोड़ दो। अच्छा क्या कहा था बाबा को? बाबा इधर, मैं इधर बैठा। रोए नहीं थे? नहीं। रोए थे कि नहीं? डरे थे कि नहीं? डरे थे। अच्छा डर गया था, किस चीज से डरे थे? वो पूंछ से ऊपर बस उतरने वाली थी। क्या उतरने वाली थी? बस उतरने वाली थी। वो जो ऊपर चढ़ गई थी? नहीं, इधर से ऊपर चढ़ने, मैं पाँव पे चढ़ गई। ओ पाँव पे चढ़ने लगी थी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये माइक आगे पास करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माइक पास करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सलीम आप भी मौजूद थे मौके पे? नहीं जी, मैनू तो काफी देर लेट पता चलिया। चलो ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? जी मेरे 3 बेटे फौत हो गए। ਓਏ ਹੋਏ, एक मेरी बेगम फौत हो गई। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। खत्म हो गई। ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? बेटी है लेकिन जख्मी हालत है। अच्छा वो इस टाइम घर है। बेटी जख्मी हालत 'ਚ ਹੈ, ਅਹਿਲੀਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। जी जी। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, अस्पताल ले जान दी मोहलत मिली कि नहीं? अस्पताल मैनू तो नहीं पता, मेरा भाई है रियाज है, सारा कुछ जो भी इन्हें पता, मैनू तो पता ही उत्थे नहीं चला कि मेरे ना की हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ? मैनू पता चलिया तकरीबन 5:30 1 बजे को। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? मैनू रिश्तेदार आख्या कि सलीम तू किधर है? मैं तो घर हाँ। अच्छा आंदा बच्चे की देनी। अच्छा मैं बच्चे तो मेरे शहर जाते पे। अच्छा आंदा यार वो बच्चे शहर जाते पे नहीं तो सुपर इत्तेफाक दे थल्ले आ गए। अच्छा दे पूरे माइक पास बच्चे, करें, माइक करीब करें मुंह के ऐसे। अच्छा पूरे बच्चे भी थल्ले आ गए बस दे। मैनू नहीं पता चलिया कि मेरे ना की बीती है। मुतालबा है वे ਤੁਹਾਡਾ? मेरा मुतालबा केड़ा है? हॉस्पिटल गया मैं तो मेरा बच्चा पे आया है, मेरा भाई इरफान उत्थे हो गया है। हालांकि डॉक्टर उन्होंने गाली देंगे, हालांकि वायरल भी हुई है वीडियो, उन्होंने वो डॉक्टर गाली देंदा। क्यों? ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपके घर से भी कोई लोग शिकार हुए इस हादसे का? जी हमारे घर से 7 लोग शिकार हुए। जाने वालों में कौन कौन है? जाने वालों में एक मेरी सिस्टर है, 4 उसके बेटे बेटियां हैं, 2 मेरे भतीजे। कब पता चला? हमें 5 मिनट 10 मिनट बाद ही पता चल गया। पहली कॉल ही मुझे आई थी, मैंने अपनी सिस्टर का नंबर मिलाया, सिस्टर का नंबर बंद था, मैं पास चला गया मोटरसाइकिल पर। 5 मिनट में मैं उधर पहुंच गया, मैं पहले ही रोड पर था। 5 मिनट पर जब पहुंचा तो वहाँ लाशें बिखरी पड़ी थी, पुलिस वाले भी करीब खड़े थे, पुलिस वालों ने अपना डाला, थाने में ले गए और हम वहाँ पास गए तो ड्राइवर भाग रहा था और हमने
अपने जो है सिस्टर की लाश देखी और देखकर उसे उठाने लगा। उठाया फिर? जी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह आपको सब्र। ये जो नॉन प्रोफेशनल ड्राइवर है ना, हाँ जी, उसने एक्सीडेंट कर तो लिया, लेकिन उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर वो आगे बस घसीटता चलाता गया। घसीटता रहा, बिल्कुल। जिसकी वजह से ज्यादा मतलब लोगों की डेथ हुई। 3 लोगों को हम इधर लेके गए हैं THQ जड़ावाला, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं की, जिसकी वजह से 3 लोग हमारे उधर पहुंच के उनकी डेथ हो गई। अच्छा, बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि इनको ले जाएं फैसलाबाद। ठीक है। बाकी लोगों को जब एम्बुलेंस में डाल के फैसलाबाद लेके गए, एम्बुलेंस में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। फर्स्ट एड हो जाती तो शायद वो 3 बच्चे भी वो बच जाते। ये जो ड्राइवर बस चला रहा था ना, इसके पास LTV लाइसेंस है। ठीक है। अभी 2-4 दिन गुजरेंगे कि इसका सिस्टम में जो है ना वो प्रोफेशनल चेंज हो जाएगा कि इसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब तक तो LTV है ना? अब तक LTV है, और हाँ। उसकी जो तस्वीर है ना वो हमारे पास मौजूद है, जो ऑनलाइन हम लोगों ने चेक की है। ये ये मतलब जरा दिखा दें जी। हाँ, तसल्ली करना चाहते हैं, दिखा दीजिए। कोई पैसे दी ऑफर शॉफर देती है? कोई ऑफर नहीं की, कोई साढ़े ना किसी राबता ही नहीं किया साढ़े नाल। क्या नाम है आपका? कसूर अहमद, मैं रियाज का कज़न हूं। अच्छा, अब रियाज के कजन है। कसूर अहमद आपका नाम है। क्या करते हैं आप? मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, बाहर से आए हैं। मुझे ये बताइए कि हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जाहिर है जो हादसे में शिकार हुए लोग, कुछ चोटें लग गई होंगी, बुरे हालात होंगे, उन पेशेंट्स को लेके हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल वालों ने कैसी ट्रीटमेंट की? सबसे पहले जब हादसा हुआ ना जी। तो रियाज की कॉल आई कि इस तरह हादसा हो गया, तो हम लोग फौरन उस जगह पे पहुंचे। जब जगह पे पहुंचे हैं तो देखा तो उधर सारी लाशें खिलरी हुई थी। एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन ये जो नॉन प्रोफेशनल ड्राइवर है ना, हाँ जी, उसने एक्सीडेंट कर तो लिया, लेकिन उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर वो आगे बस घसीटता चलाता गया। घसीटता रहा, बिल्कुल। जिसकी वजह से ज्यादा मतलब लोगों की डेथ हुई। अदरवाइज एक्सीडेंट होता तो 1-2 ठीक है, लोग हम शॉर्ट बात करेंगे हाँ ना, जी। ताकि मेन ज्यादा बात हो जाए। ज्यादा मतलब है कि उधर से 5 लाशें उधर उसने रौंद दी और बाकी लोगों को रगड़ती गई, जिसकी वजह से मतलब ज्यादा की डेथ हो गई। 3 लोगों को हम इधर लेके गए हैं THQ जड़ावाला। अच्छा, आप आ चुके थे तब? आप जी थे जी, यहाँ पे? मैं पहुंच गया था। हम लोग ठीक। उधर लेके गए हैं तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं की। ठीक है। आप इस हादसे से कितने दिन पहले आए हैं? मैं ईद से पहले आया हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपका ईद ये से गांव पहले। है? जी जी, मेरा ही गाँव है। ठीक है। हम इसी गाँव के, हमारे इधर 10-12 गाँव है खरल बरादरी के। ठीक है। हाँ, तो हम इधर ही सारे रहते हैं। ठीक हो गया। THQ गए हैं तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं की, जिसकी वजह से 3 लोग हमारे उधर पहुंच के उनकी डेथ हो गई। अच्छा, बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि इनको ले जाएं फैसलाबाद। ठीक है। बाकी लोगों को जब एम्बुलेंस में डाल के फैसलाबाद लेके गए, एम्बुलेंस में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई मतलब प्रॉपर मतलब उनमें प्रॉपर बेड जाहिर नहीं है था, एम्बुलेंस का मतलब ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं थी या उन- मेडिसिन होती अगर है, मेडिसिन या ऑक्सीजन या उनकी थोड़ी सी भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है, फर्स्ट proper। एड हो जाती तो शायद वो 3 बच्चे भी वो बच जाते। कुछ नहीं था कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं और था। पैसे पूरे थे। पैसे तो आपको बताते हैं ना कि कैसे कैसे उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। अच्छा, जब उधर फैसलाबाद लेके गए हैं, सिविल अस्पताल वालों ने हमारे साथ थोड़ा बहुत तावन किया है, उन्होंने ट्रीटमेंट की। 3 उधर लोग जाने से पहले ही मतलब उधर पहुंचे तो उनकी डेथ हो गई। बाकी लोगों की उन्होंने ट्रीटमेंट की है, CT स्कैन वगैरह किया है। तो ये जो एम्बुलेंस वाले हैं, ये इन्होंने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए कि हम मरीज लेके हमें तो पैसे दें। अच्छा, हमने इनको मतलब ड्राइवरों को दिया, उन्होंने बोला 10,000 दो, हमने 9,000 दिया। एक बोला 6,000 मेरा बनता है, मैं तो लेके जा रहा हूँ, दूसरा ड्राइवर जाने और आप जाने। अच्छा, इतनी बेहसी। जुल्म, उधर गए तो उधर से उन्होंने मतलब बाकी मरीजों को उन्होंने आगे अलाइड अस्पताल में रेफर कर दिया। ठीक है। अभी हमारे मरीज जो हैं वो प्रॉपर ठीक नहीं हुए, तो अलाइड अस्पताल वालों ने बोला कि इनको ले जाओ। अच्छा, अभी हमारे 2-3 लोगों को उन्होंने छुट्टी करा दी है। आपको उस डॉक्टर का नाम पता है जिसने बदतमीजी की है, जो वीडियो वायरल डॉक्टर हुई का है? नाम का तो नहीं पता, लेकिन उधर उनकी वीडियो है, उनकी तस्वीरें हैं, सब मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है। हमें हमारी तो यही अपील है कि हमारे जितने जख्मी लोग हैं उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की। बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। और जो मतलब ये ट्रांसपोर्ट माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि ये जो ड्राइवर बस चला रहा था ना, इसके पास LTV लाइसेंस है। ठीक है। अभी
2-4 दिन गुजरेंगे कि इसका सिस्टम में जो है ना वो प्रोफेशनल चेंज हो जाएगा कि इसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब तक तो एलटीवी है ना? अब तक एलटीवी है और हाँ। उसकी जो तस्वीर है ना वो हमारे पास मौजूद है, जो ऑनलाइन हम लोगों ने चेक की है। ये मतलब जरा दिखा दें जी। हाँ, तसल्ली करना चाहते हैं, दिखा दीजिए, क्लोज करें और दिखा दें। हमारी पंजाब ये ड्राइवर गवर्नमेंट। वही है जो उस टाइम गाड़ी ड्राइव कर जी रहा जी था? ये वही एक ही बंदा है, कोई है, ये और तो वही पेश कर ड्राइवर है, दिया? लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है ना उन्होंने पहले ड्राइवर दूसरे का नाम देने की ट्राई की। नहीं, ट्राइयों को छोड़े चली तो नहीं ना? आप यही ड्राइवर है। ठीक है, इसके बाद- मालिक और मैनेजर प्री अरेस्ट बेल पे हैं। जी जी बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल कुछ पता है कब तक बेल है? नहीं उसका नहीं पता। नहीं पता। माइक पीछे लेकिन पास जो- करें। आप कुछ बता रहे थे, कुछ कहना चाहते थे? नहीं, ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ कॉल करो, माइक कॉल करो। ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ठीक है, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ ਦੀ ਕੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਾਬਤਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, कोई नहीं। ਨਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ कोई ਕੀਤਾ। पैसे दी ऑफर शॉफर दी है? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ठीक है, दसो रियाज साहब दे आगे करो माइक। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਨੇ? ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ट्रांसपोर्ट मालिकान ने इस पूरे हादसे के बाद 12 लोगों को खाने के बाद इनके ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज करने की भरपूर कोशिश की। क्यों? चूंकि जेब में पैसे बड़े बोलते हैं। गलत काम करने के बाद बनती तो माफी थी, बनता तो ये था कि आज इस मजमे में सर झुका के इनके दुख में बराबर के शरीक होते। चलो जी हादसा हो गया, ठीक है, जान के किसी ने गोली नहीं मारी, हादसा हो गया, लेकिन अगवा के मुकदमा यानी कि गुंडागर्दी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। किसने मुकदमा अगवा का दर्ज कराने की कोशिश की है? ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, अच्छा, की आंदे ने? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। की कहंदे ने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੈਣ ਮੁੰਡੇ 5-7 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਦਪੁਰੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ठीक है, ਦੇ। ठीक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ठीक है, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ, ठीक है ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। जी, ठीक है। ਉਹ ਮੈਡਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ। हाँ, ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ। अच्छा जी, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅੱਛਾ। ਰੋਡ ਤੇ, अच्छा जी, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਲੋਕਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਸ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੰਡਾ ਜੁੱਡਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ झूठा वकूआ बनाया। ਝੂਠਾ ਵਕੂਵੀ ਉਹਨੂੰ दरखास्त दे छड़िए, ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ पर्चा होया, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ थाने जो कॉल आई है तो ਥਾਣੇ ਚ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। अच्छा, ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਗਿਆ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ठीक है, रोड ब्लॉक किथों कर। उस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला अदारा पाकिस्तान में चलने वाली गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है? जी मिलता है। और मैं आपको ये बताऊं कितने कि मिलते हैं, कितनी परसेंटेज है? हर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, कोई रिश्वत दे के बनवाए होंगे। ये बात है। हाँ ये बात जी ये फिक्स होती है। हाँ, इन पे जिम्मेदारी जिसने इस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, सिर्फ एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देना कि ड्राइवर जो था उसने ये काम किया। ये सिर्फ ड्राइवर ने काम नहीं किया, ये हमारे कुछ अदारे जो ट्रैफिक से मुतल्लिका है। इस एफआईआर को जब हम पढ़ते हैं तो इस एफआईआर में एज ए एंकर पर्सन मुझे को खास जान नहीं लगी। 11-12 लोग चले गए, 302 मुझे नजर ही कहीं नहीं आई। जो दफात इस एफआईआर में लगाई गई हैं ये 1895 का कानून है, जो दफात आज भी इसी तरह से चल रही हैं। कोई भी शख्स उठे, उसके पास लाइसेंस हो, गाड़ी में जाते 4 लोगों को गाड़ी मारे ठा, कत्ल कर दे और 2-4 महीने या 3 महीने के बाद उसकी बेल हो जाए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी चौधरी इरफान अफजाल साहब हैं, ये सदर बार एसोसिएशन जड़ावाला हैं और इनके साथ तशरीफ रखते हैं
फजल अब्बास साहब, जो कि सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जड़ावाला है। सवाल करूंगी, जवाब लूंगी, और वो तमाम लोग जो इस दुनिया से चले गए उनके इंसाफ के लिए जिस हद तक जा सकी, जिस हद तक आवाज को बुलंद कर सकी, वो जरूर करूंगी। 9, 10, 11, 12, कोई कुछ डिजिट्स बताता है, कोई कुछ डिजिट्स बताता है। एक एक्सीडेंट हुआ और इतनी अमवात हो गई, कैसे देखते हैं इस वकूए को? जी तमीना, देखिए ये जो अलमनाक सानिया जो 6 तारीख को वकूअ पज़ीर हुआ है, 6 अप्रैल को, इंतहाई अफसोसनाक और दिल तोड़ देने वाला, दिल खराश वाक़या है। और इसमें 12 मासूम कीमती जानें जो हैं और एक ही ख़ानदान की लोग जो हैं वो सभी एक्सपायर हो गए, और एक पूरा ख़ानदान ऐसा है जैसे सफ़ा हस्ती से ही मिट गया है। और इस वाक़े, दिल खराश वाक़े की वजह से सभी इंतहाई दुखी और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, पूरे जड़ावाला के लोग। अब मुझे ये बताइए इरफान साहब कि जब हम FIR को पढ़ते हैं ना, तो एक समझदार वकील, आप तो सदर है ना, आप तो कई वकीलों के सदर हैं, एक समझदार वकील जो होता है वो जब पर्चा पढ़ता है ना, उसको समझ आ जाती है थाने में कौन सा हलवा पका, किस किस ने हलवा खाया, किस किस ने हलवा खाना है। इस FIR को जब हम पढ़ते हैं तो इस FIR में एज ए एंकर पर्सन मुझे को खास जान नहीं लगी। 11-12 लोग चले गए, 302 मुझे नजर ही कहीं नहीं आई। क्या कहते हैं? ये जो दफात इस FIR में लगाई गई हैं, ये 1895 का कानून है, जो दफात आज भी इसी तरह से चल रही हैं। और वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ हमने कानून को बदला नहीं है, और उसका ही ये नतीजा है कि आज जो कुछ हो रहा है हमारे माशरे में। इसमें मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि प्रोफेशनली मैं ये बात करूँगा कि 302 इसमें अट्रैक्ट नहीं करती हमारे कानून के मुताबिक, जो हमारा निज़ाम है। कैसे? और इसमें कैसे? क्योंकि 302 जो है वो अरादतन किसी के कत्ल की बाबत है। राइट। जहाँ तक ये बात है कि क्या ये दफात ठीक है, मैं इस बात से इत्तफाक भी नहीं करता कि जो दफात FIR में लगाई गई हैं वो ठीक है। उसकी वजह यह है कि वक्त के बदलते तकाज़ों के मुताबिक सिर्फ एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देना कि ड्राइवर जो था उसने ये काम किया, ये सिर्फ ड्राइवर ने काम नहीं किया, ये हमारे कुछ अदारे जो ट्रैफिक से मुतल्लिका है वो तमाम अदारे इसमें जिम्मेदार हैं। कोई भी शख्स उठे, उसके पास लाइसेंस हो, गाड़ी में जाते 4 लोगों को गाड़ी मारे ठा, कत्ल कर दे, और 2-4 महीने या 3 महीने के बाद उसकी बेल हो जाए, ये पहला वकूआ नहीं है। ऐसे कई वाकयात हैं। कलर कहार में एक ऐसा वकूआ हो गया था जिस पर हमने प्रोग्राम किया था। फिर बाकायदा जो ये बड़ी बसेस हैं, इनके साथ ट्रैफिक की गाड़ी चलती थी कि ये स्पीडें लगाते हैं ड्राइवर। जाहिर है जब इन्होंने 2 फेरे मारने हैं, कमीशन 2 का मिलना है, 3 मारने हैं, 3 का मिलना है, भागम भाग ओवर स्पीड करनी है, पहुंचना है और पैसे कमाने हैं। किसी की बहन मर रही है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का बेटा मर रहा है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सदर हैं, मुझे इस बात का जवाब दें। कोई भी ऐसा वकूआ करे और घर चला जाए, दैट्स इट, खत्म? नहीं, ऐसी जिम्मेदारी है? ऐसी बात नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि कई सारे अदारे जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए इस वाक़े की, हाँ। इस दिलखराश वाक़े की, हाँ जी। जिसमें उस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला अदारा, यस, उस ड्राइवर को जो ओवर स्पीडिंग में दूसरी गाड़ी के साथ रेस लगा रहा था और 1 वे पे 2 गाड़ियां बराबर आ रही थी एक अड्डे पे, मसरूफ जगह पे, और उन्होंने उसको तब तक नहीं रोका जब तक कि उनको ये नहीं लगा कि हम अब इसे। पाकिस्तान में चलने वाली गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है? जी मिलता है, और मैं आपको ये बताऊं कितने मिलते हैं, कितनी परसेंटेज है? हर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, कोई रिश्वत दे के बनवाए होंगे, ये बात है। हाँ जी, ये फिक्स होती है। हाँ। इन पे जिम्मेदारी जिसने इस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, जिसने इस ड्राइवर को लाइसेंस जारी किया हैवी ट्रैफिक का, वो सभी इसमें जिम्मेदार होने चाहिए। हाँ। और वो दफात भी शामिल होनी चाहिए। थैंक यू।
बड़े अफसोस के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि THU हॉस्पिटल के खिलाफ शदीद नारेबाजी है कि इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए, जो पैसे इनसे बटोरे गए वो वापस दिलवाने चाहिए और इस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।